हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर 2। सो द चैप्टर्स नेम इज एडेप्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एडेप्टेशन। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। आप सभी बच्चों को मेरे साथ रिपीट करना है। प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर। दे आर फाउंड ऑन लैंड, on mountains and hills, in the desert, and even in water. They grow both on land and in water. But the plants that grow on land differ from that grow in water. The conditions like weather and soil have an effect on the growth of plants. Plants need soil, water, warmth and sunlight to grow, but all the places do not have the same kind of soil or the same amount of water, warmth or sunlight. Plants adjust to their surroundings by making a few changes in themselves. The natural process by which plants adjust to their surroundings is called एडप्टेशन। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे एडप्टेशन क्या होता है। देखिए, उससे पहले हमें समझना है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और अलग अलग जगहों पर ग्रो करते हैं। तो बेसिकली प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, वार्मथ चाहिए एंड सनलाइट चाहिए। सॉइल मीन्स मिट्टी, वाटर मीन्स पानी, वार्मथ मीन्स होता है गर्माहट यानी कि गर्मी, सनलाइट मीन्स सनलाइट। एक प्रॉपर कंडीशन में ये सारी चीजें प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। बेटा, अब क्या होता है कि कुछ जगहों पर इनमें से सारी चीजें प्रॉपरली नहीं मिल पाती हैं प्लांट्स को। तो प्लांट्स अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इसे हम एडेप्टेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को पता है कि अभी हमारे देश में किस तरीके का माहौल है। तो उस माहौल के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को चेंज कर लिया है और घरों में बंद कर लिया है। ठीक है ना? तो इसे हम क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना सर्वाइव के लिए, उसे हम एडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले रीडिंग करेंगे। द सराउंडिंग्स in which a plant lives is called its habitat. Habitats are of various types amongst the variety of plants that grow on the earth. Depending on the habitat, plants can be broadly grouped as terrestrial plants and aquatic plants. तो बच्चों, अब सबसे पहले हमें यह समझना है हैबिटेट क्या होता है। देखिए, प्लांट्स जहां पर ग्रो करते हैं उसके आसपास के माहौल को उसका हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन द हैबिटेट प्लांट्स को
टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, मीन्स ऐसे प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो करते हैं, जमीन पर ग्रो करते हैं। सेकंड है एक्वेटिक प्लांट्स, मीन्स ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, सम प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड terrestrial plants. Plants in plains. In the plains, trees have lots of branches. These trees can bear the heat, so they can grow in hot areas. Most of the trees shed their leaves at the same time once in a year. In winter, these trees are called deciduous trees. Mango, शीशम, पीपल, नीम, गुलमोहर, बनियान, साल आर सम सच ट्रीज। तो बात करते हैं बेटा प्लेन्स में ग्रो करने वाले प्लांट्स के बारे में। प्लेन समझते हो ना, मतलब समतल जमीन। वहां पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस मीन्स डालियां। और एक साल में एक बार ऐसे प्लांट्स की सारी लीव्स झड़ जाती हैं। इन प्लांट्स को इसी वजह से हम डेसिडियस ट्रीज बोलते हैं। एग्जाम्पल है मैंगो ट्री, शीशम ट्री एंड पीपल ट्री। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्लांट्स इन हिली एरियाज। हिली एरिया मतलब होता है जहां पर पहाड़ होते हैं, वहां पर प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करेंगे। इन हिली एरियाज इट इज जनरली कोल्ड। The temperature in the hilly areas varies from cold to extremely cold. During winters, there is snowfall in some areas. The polar regions are covered विद स्नो। देखिए बच्चों, जो हिली एरियाज होते हैं वो कोल्ड एरियाज होते हैं, वहां पर ठंड ज़्यादा होती है। और जब विंटर्स आती हैं तो वहां पर स्नोफॉल होता है। तो इस वजह से ऐसे प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो कोन शेप में होती हैं। कोन शेप में होती हैं। कोन शेप में होने की वजह से उन पर बर्फ जमती नहीं है, फिसल के नीचे गिर जाती है। इसी कारण इन प्लांट्स को हम कॉनिफर्स बोलते हैं। और इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो झड़ती नहीं है। एवरग्रीन लीव्स होती हैं, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। इन पर लीव्स पूरे साल भर बनी रहती हैं। ठीक है, ये आपको खुद रीड करना है यहां से यहां तक। देखिए बच्चों नेक्स्ट है प्लांट्स इन हॉट एंड डैम्प एरियाज। ऐसे एरिया जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, वहां पर प्लांट्स कैसे सरवाइव करते हैं। चलिए रीडिंग करेंगे। इन हॉट एंड डैम्प एरियाज ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स बट दे डू नॉट shade their leaves in winter. They remain evergreen like the teak and coconut trees. Some other plants are pepper, rubber
sugarcane, rice and cotton. Coconut, pepper and rubber are some plants which grow near the sea coast. देखिए बच्चों, हॉट एंड डैम्प एरियाज पर प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट्स की बहुत सारी लीव्स होती हैं और इनकी जो लीव्स हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग नहीं झड़ती हैं। एवरग्रीन प्लांट होते हैं, इन पर लीव्स साल भर बनी रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट है प्लांट्स इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज कौन से होते हैं, आप ये पिक्चर देखिए। देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर मिट्टी है। बेटा ऐसे एरियाज जहाँ पर जो मिट्टी है वो वाटर में धसी हुई होती है, उन एरियाज को मार्शी एरियाज बोलते हैं। वहां पर प्लांट्स कैसे सरवाइव करते हैं, चलिए रीडिंग करते हैं। सबसे पहले, इन मार्शी लैंड्स द सॉइल इज क्ले and covered with water. The roots of the trees that grow here do not get air from the soil, so they grow out their roots of the soil and water to breathe. These roots are called breathing roots. The roots also hold the tree above water like stilts. These plants are called mangroves. देखिए बच्चों, इन एरियाज में प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो जमीन से बाहर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल में वाटर ज़्यादा होने की वजह से इनको एयर नहीं मिल पाती, तो एयर लेने के लिए ये ज़मीन से बाहर आ जाती हैं रूट्स। ठीक है, ब्रीथ करने के लिए, तो इन रूट्स को ब्रीथिंग रूट्स बोला जाता है। ठीक है, आपको पता है ना, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ब्रीथ करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है द रेन फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जहां पर रेन बहुत ज्यादा होती है, वहां पर क्या होता है, प्लांट्स ज्यादा ग्रो करते हैं। प्लांट्स के बीच की जो गैप होता है वो काफी कम हो जाता है प्लांट्स ज्यादा होने की वजह से। इस वजह से उनको सनलाइट नहीं मिल पाती और उन प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, और सनलाइट ना मिल पाने की वजह से वो अपने आप को एडेप्टेशन में कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको खुद रीड करना है यहां से यहां तक। नेक्स्ट है प्लांट्स इन डेजर्ट। डेजर्ट में प्लांट्स कैसे सरवाइव करते हैं, आपका होमवर्क है 1 पेज राइटिंग, यहां से यहां तक। अब वीडियो को स्टॉप करके ये नोट कर लेना, 1 पेज राइटिंग, और फिर इसको रीडिंग करना है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। इससे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे।